भाई मेरा मकसद इस वीडियो के माध्यम से आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप सच्चाई से रूबरू हो और जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और मेरे कुछ भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी, जो अभी प्लानिंग ही बना रहे होंगे कि हम तैयारी करें या नहीं करें, इतने टाइम में हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, तैयारी करें तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी करने की। तो भाई मैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ और मैं ये भी बताऊँगा भाई मैंने कितने दिन में तैयारी की थी और मैंने किस तरह से तैयारी की थी। तो कंप्लीट भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी तैयारी 6 मंथ में हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। भाई अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आपने बिल्कुल भी पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, आपने अभी अभी 12th पास की है या 12th पास की है, आपको 1-2 साल हो गए हैं, लेकिन आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की और आपको कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भाई आज ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर बैकग्राउंड भाई आपका अच्छा बैकग्राउंड है, मतलब थोड़ा सा आपका लेवल अच्छा है, आपकी सोच समझने की क्षमता भाई अच्छी है और आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और मैथ वगैरह आपको थोड़ा बहुत आता है, तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन भाई जो सच्चाई है मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, भाई आपको बुरी लगे या अच्छी लगे। तो भाई आप अगर एक बिल्कुल वीक स्टूडेंट हैं तो 6 मंथ में भाई तैयारी करना इम्पॉसिबल सा है। भाई अगर आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, अगर आपका लक बहुत ज़्यादा चल गया तो भाई उसका तो कहना क्या है, लेकिन भाई अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं पढ़ने में तो भाई 6 मंथ में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। आप तो भाई आपके दिमाग में अब सवाल आएगा कि भैया हम क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भाई मैं इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। भाई मैं अभी बात कर लेता हूँ, जो मेरे भाई थोड़े से अच्छे हैं पढ़ने में, शुरू से जो 12th में अच्छे थे और मैथ वगैरह था 12th में उनके पास, या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं जिनकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी ज़्यादा है, अच्छे हैं वो पढ़ने में, तो भाई मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको वीक स्टूडेंट के बारे में बताऊँगा उनको क्या करना है। तो भाई 6 मंथ में आपका सिलेक्शन हो सकता है, जो थोड़ा सा अच्छा है पढ़ाई में स्टूडेंट, तो उस स्टूडेंट का सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो भाई उसको क्या करना है, भाई पहले बैच लेना है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बैच ले सकते हैं, जिससे जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से। और भाई उसके बाद में आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने भाई। अगर आपको एसएससी जीडी 2026 टारगेट करना है तो हर सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है आपके पास जो हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाएंगे। भाई मैथ के आप नोट्स टाइप वाइज बना सकते हैं, जैसे वीडियोज़ में एक वीडियोज़ में भाई 3-4 टाइप करवाते हैं, तो आप उनमें से एक हर टाइप का एक क्वेश्चन नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ऐसे करके भाई एक वीडियो से आपके 3-4 क्वेश्चन नोट होंगे, तो आपके एक चैप्टर से भाई मुश्किल से 8 या 7 सवाल आप नोट्स में लिखेंगे, तो भाई शॉर्ट नोट्स से आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। और भाई जैसे आप मैथ की वीडियोस देखते हैं तो उसके बाद में आप नोट्स बनाते चलो, और भाई आपका बैच मैथ का कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आप कंप्लीट रिवीजन कर लो एक बार। और भाई आप संडे को जो क्वेश्चन आपने नोटबुक में नोट किए हैं उनका भी रिवीजन करते चलना संडे बाई संडे। और लास्ट में भाई पूरे कंप्लीट मैथ का एक बार रिवीजन कर लो और उसके बाद भाई मॉक टेस्ट लगा लो, मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में आपको भाई बुक से जो मुहावरे, विलोम, लोकोक्ति, पर्यायवाची और जो रटने वाले टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको रटने हैं बुक से। डेली रटनी है भाई, डेली 10-10, 15-15 करके ऐसे। तो आपको सारे क्वेश्चन वो सारे भाई आपको जो टॉपिक हैं जो रटने वाले वो सारे टॉपिक रटने हैं, और जो समझने वाले टॉपिक हैं वो अच्छे से समझने हैं। और भाई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बुक में लिखे हुए हैं आप उन्हीं को रटो और वहीं से बुक से ही पढ़ो आप। और भाई जैसे आपके पास किसी और पब्लिकेशन की बुक होगी, जो किसी अदर एग्जाम की बुक होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा दे रखे होंगे, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी ये रटने में। और आपको
भाई आपके पास SSC GD की कॉम्बो बुक होगी RWA की या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म की, तो उनमें भाई लिमिटेड दे रखे होते हैं जो SSC GD में पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ से सारे ही रख सकते हैं। और भाई जैसे आपके पास, मेरे पास ये बुक रखी हुई है हिंदी की, तो भाई आपके पास भी अगर कोई ऐसी बुक है आप इस बुक से रटना चाहेंगे, तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा मतलब भाई संख्या में दे रखे होते हैं, विलोम और पर्यायवाची, ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा पेजेस में और बहुत ज़्यादा दे रखे होते हैं, तो इसमें से आपको रटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई आप छाँट भी नहीं पाएंगे कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। भाई जो नॉर्मल विलोम पर्यायवाची वगैरह होते हैं वो SSC पूछता है, तो आप स्पेशल बुक SSC GD के लिए परचेज़ कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप उन्हें रट लीजिएगा, और जो समझने वाले टॉपिक हैं उनको समझ के आप भाई नोट्स भी बना सकते हैं। 4-5 टॉपिक हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और जो भी भाई समझने वाले टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के आप नोट्स बना सकते हैं, 5-6 टॉपिक्स के, और जो सम रटने वाले टॉपिक हैं उन्हें रट सकते हैं। भाई मैथ की बात हो गई और हिंदी की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं भाई रीजनिंग की। तो भाई रीजनिंग में आप जैसे वीडियो देखो, आप बैच परचेज करेंगे किसी का भी, या भाई बैच परचेज करना ही पड़ेगा आपको, आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो भाई आप जैसे बैच परचेज करेंगे तो वहाँ से वीडियोस देखो, और वीडियोस देखने के बाद में भाई आप जैसे जिस किसी भी चैप्टर की आपने वीडियो देखी तो उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। भाई नहीं आ रहे क्वेश्चन तो उन्हें देखो और प्रैक्टिस करो, भाई लगे रहो ऐसे ही, वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो प्रैक्टिस करो। भाई कोर्स कंप्लीट, नोट्स भाई आपको रीजनिंग के नहीं बनाने हैं, बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने। जिन टॉपिक के भाई 2-3 टॉपिक हैं जो घड़ी कैलेंडर वगैरह हैं, ये वैसे तो SSC पूछती नहीं, लेकिन भाई आप अगर कंप्लीट मतलब आप 20 में से 20 करना चाहते हैं रीजनिंग में, तो आप इन 2-3 टॉपिक हैं जो उनमें सूत्र वगैरह होते हैं, तो उन टॉपिक्स के आप थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं 2-3 पेज में या 4 पेज में रीजनिंग के। और अल्फ़ाबेट वगैरह आप याद कर लें भाई, अल्फ़ाबेट बिना याद किए रीजनिंग में आपका काम नहीं चल पाएगा। SSC GD की रीजनिंग में भाई अल्फ़ाबेट से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, तो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग और अल्फ़ाबेट की जो उल्टे होते हैं उनके वो विपरीत अक्षर भाई याद करके ही चलने हैं आपको शुरू से ही, तो उनको याद करना भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। आप यूट्यूब पे कहीं भी वीडियो देख लेना, याद हो जाएंगे। तो भाई रीजनिंग की आपको समझ आ गया होगा, वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो, और उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद में बुक से प्रैक्टिस करो। और तो भाई आपकी रीजनिंग की बात हो गई, और नोट्स भाई आपको बनाने हैं रीजनिंग के, आपको फिर से बता देता हूँ, 2-3 पेज के या 4 पेज के नोट्स बनाने हैं, जो रट सूत्र वगैरह हैं उनको नोट करने के लिए। तो भाई रीजनिंग की बात हो गई, हिंदी की और मैथ की बात कर लेते हैं भाई GS की। तो भाई GS एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आज तक कंप्लीट किसी की भी नहीं हो पाई है और ना किसी की हो सकती है। GS भाई अथाह सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी सब्जेक्ट अपने आप में लगती हैं। तो भाई अगर आप SSC GD 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है और अब भी एक बार बता देता हूँ आपको, स्टैटिक और पॉलिटी ये 2 सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, और पहली शुरुआत में भाई यही 2 सब्जेक्ट आपको क्लियर करनी है। ये सब्जेक्ट बिल्कुल आपकी 100% हो जाए, उसके बाद आपको दोनों सब्जेक्ट के अलावा कोई सी सब्जेक्ट पढ़नी है। तो भाई क्योंकि स्टैटिक और पॉलिटी से ही GS में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद भाई करंट अफेयर आपको 1 मंथ पहले एग्जाम से स्पीड की बुक आती है, उस बुक से पढ़नी है, तो करंट अफेयर हो जाएगी। तो भाई आप कैसे करके 10 से 12 क्वेश्चन GS में आसानी से ही हो जाएंगे, और भाई आपके पास और भी टाइम बचे तो ज्योग्राफी वगैरह आप पढ़ सकते हैं। तो भाई मैंने चारों सब्जेक्ट की बात कर ली है। नोट्स वगैरह भाई GS के आपको नहीं बनाने हैं, आपको बुक से ही पढ़नी है, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म की आप बुक ले सकते हैं। भाई थ्योरी की बुक लेनी है आपको, क्वेश्चन वगैरह लगाने से भाई आपका काम नहीं चलेगा। तो भाई SSC GD की जो कॉम्बो बुक आती है RW की, आप वो मंगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो बहुत अच्छी हैं। और जैसे भाई आपका कोर्स कंप्लीट हो गया 4 से 5 महीने में, तो उसके बाद आपको जो मैथ और रीजनिंग की बुक है भाई 3 से 4 बार बुक को निकाल लेनी है आपको, कोर्स कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 बार, या जितना आपके पास टाइम है उतनी बार। तो भाई 3 से 4 बार आप कितने भी थोड़े से एवरेज भी स्टूडेंट हैं आप, तो तब भी आप 3 से 4 बार बुक निकालने के बाद भाई आप आसानी से 18-19 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो भाई बात कर ली मैंने जो पढ़ाई में थोड़े से अच्छे हैं स्टूडेंट मेरे भाई, तो उनके बारे में भाई अब बात कर लेते हैं जो मेरे भाई बिल्कुल ही वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं पढ़ाई में, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो वो भाई तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी बात बुरी लग सकती है भाई, अगर इस भर्ती में आपके लक ने साथ दिया तो भाई इस भर्ती में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो भाई आपको अगली भर्ती के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो भाई आपको तैयारी उस तरह से करनी है कि जैसे आप इस भर्ती को देने से पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लें और नोट्स भी बना लें। तो भाई आपको टारगेट नहीं करना इस भर्ती को, आपको पढ़ाई ऐसे करनी है जैसे भाई आपका टारगेट 2027 वाली भर्ती है, इस भर्ती तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है तब भी सही, और भाई नहीं होता तब भी सही। क्योंकि भाई अगर आप इस भर्ती को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो आप नोट्स वगैरह कुछ बना नहीं पाएंगे,
और अगर इस भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई आपके ये 6 मंथ ख़राब ही हो जाएंगे, आपके ये किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो मैं इसलिए भाई आपको बता देता हूँ, आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। शुरुआत से आपको नोट्स बनाने हैं कंप्लीट हर सब्जेक्ट के। और भाई आपको बैच परचेज करना है जो आपका भाई एक, आपको या तो कोई रिकॉर्डेड बैच लेना है भाई, या आपको कोई ऐसा बैच परचेज करना है जो आपके एग्ज़ाम के बाद 2-3 महीने तक भी रहे, मतलब आप उस बैच से 10 से 11 महीने आसानी से पढ़ सकें, ऐसा बैच आपको कोई परचेज करना है। और भाई हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स बनाने हैं। और भाई आपको जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। आपको जो टॉपिक भाई, जैसे आपको एक वीडियोस देखने में, एक वीडियोस को समझने में भाई आपको 1.5 से 2 घंटे भी लगते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत लेने वाली भाई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आप उस वीडियोस को 2 से ढाई घंटे में भी कवर करो। क्योंकि भाई अगर आप 1 घंटे में देख के और फिर उस दूसरी वीडियो को चले जाएंगे तो आपके भाई समझ नहीं आएगा, और फिर बाद में भाई आपको आपका टाइम ख़राब होने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो भाई आप किसी बैच को परचेज़ करो और 10 से 11 महीने के लिए, और अच्छे से भाई उस बैच को देखो, वीडियोस देखो और साथ में नोट्स बनाओ। भाई आपको टारगेट नहीं करना बिल्कुल भी, जितना आपकी समझ आता है डेली उतना ही आपको पढ़ना है। जल्दबाजी भाई बिल्कुल भी नहीं करनी कि मेरे को इस बैच से या इस भर्ती से पहले कोर्स कंप्लीट करना है या इसके लिए तैयार होना है, आपको ऐसे नहीं सोचना। और भाई आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं भाई आपको। मेरे अकॉर्डिंग आपका कोर्स भाई, आप अगर बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हैं तो आपका कोर्स भाई 7 से 8 महीने में कंप्लीट हो पाएगा। आप धीरे धीरे करके एक वीडियो को 1 से 1.5 घंटे में देखेंगे, मैथ की वीडियो को 1.5 से 2 घंटे में, 1 घंटे की वीडियो को, और रीजनिंग वगैरह आपकी समझ आ जाएंगी। भाई आप कितने भी वीक स्टूडेंट हैं, आपको दिक्कत आएगी तो मैथ में आएगी और जीएस में आएगी। तो इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार करें, और भाई आप 7 से 8 महीने में कोर्स कंप्लीट करें अपना, धीरे धीरे अच्छे से। आप जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी के चक्कर में आपके 6 मंथ भाई ऐसे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बात आपको अभी इस टाइम थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन भाई आपको एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा कि मेरे 6 मंथ बेकार ही चले गए, कुछ पता नहीं चला कहाँ गए। तो इसलिए भाई मैं आपको जो सच्चाई है उससे रूबरू करा रहा हूँ। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना, ना मैं कोई भाई यूट्यूबर हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ जो आपको मैं गुमराह करके और ये बोलूँ कि 6 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी, आप ऐसे करो वैसे करो। भाई मैंने आपको बताया, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, थोड़े से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो तैयारी आपकी हो सकती है। भाई मैं ये भी नहीं बोल रहा कि 100% आप इस भर्ती में लग ही जाओगे, लेकिन भाई आपके 80 से 90% चांस बनते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हैं तो भाई आपके 50% चांस हैं इस भर्ती में लगने के, और 50% नहीं है, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पुराने वाले स्टूडेंट भी इस भर्ती में एग्ज़ाम देंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो फ्रेशर हैं वही स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, जो इस भर्ती में भाई 2025 वाली में रहेंगे फाइनल में, तो वो भी एग्ज़ाम देंगे इसका। तो भाई कंपटीशन में ऊपर ऊपर से लिए जाते हैं, ना कि नीचे से। तो भाई आप समझ रहे होंगे, और भाई आपको बुरा लगे तो लगे भाई बुरा, मैं जो सच्चाई है आपको वो बताऊंगा। तो भाई आपके समझ आ गया होगा। आपको आसानी धीरे धीरे पढ़ाई करनी है, वीक स्टूडेंट को 7 से 8 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद अच्छे से रिवीजन करना है धीरे धीरे। आपको एक वीडियो को देखने में भले आपको 1.5 से 2 घंटे लगे, आपको घबराना नहीं है, अच्छे से देखना है, जब तक समझ ना आ जाए तब तक देखना है, और उसके बाद रिवीजन करना है। और उसके बाद भाई आपको इस भर्ती तक अगर कोर्स कंप्लीट हो तो अच्छा, और ना हो तो अच्छा। और अगर हो जाए तो भाई इसका एग्ज़ाम तो आप देंगे ही, फॉर्म भरेंगे तो एग्ज़ाम तो देंगे ही, आपका कोर्स कंप्लीट हो या ना हो। तो भाई इसमें आपका लक काम कर जाए तो अच्छी बात है। अगर आप की यहाँ की कट ऑफ कम जाती है, अगर आप हिंदी भाषी स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट से हैं तो भाई आपके चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई हिंदी भाषी स्टेट के बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आपके चांस ना के बराबर हैं इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए। भाई यही सच्चाई है। आप 27 वाली भर्ती में सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं भाई, अगर अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तसल्ली के साथ पढ़ेंगे बिना घबराए हुए। तो अगर आप इस भर्ती को टारगेट करके पढ़ते हैं तो आपके 6 मंथ ये खराब, और फिर भाई 6 मंथ आपको उसमें मिलेंगे तो 6 मंथ आपके वो भी खराब। तो इस तरह से आप अपना पूरा टाइम बर्बाद करते जाएंगे भाई धीरे धीरे करके, और ऐसे आपको 6 मंथ की जगह पे भाई आपको 6 ईयर भी लग सकती हैं। ये बात सच है भाई, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये फैक्ट है भाई बात। तो भाई मैंने आपको बताया, आप उस तरह से तैयारी करें। आपको टारगेट नहीं करनी है भर्ती वीक स्टूडेंट को, और आराम से आसानी से पढ़ाई करनी है बिना घबराए हुए, तो आप कर लेंगे भाई। इस भर्ती में आपका लक काम कर गया तो इसमें कर लेंगे, और नहीं तो भाई अगली वाली में तो आप 100% कर ही लेंगे। और हाँ भाई मैं अब अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, मैंने कैसे तैयारी की थी। तो भाई मैंने तैयारी तो 6 मंथ में की थी, SSCGD की। तो
मैंने अगस्त से फरवरी तक तैयारी की थी। लेकिन भाई मेरी कुछ सब्जेक्ट पहले से क्लियर थी। यूपी पुलिस के लिए मैंने पहले तैयारी की थी, तो हिंदी मेरी पहले से थोड़ी अच्छी थी, और यूपी पुलिस के लिए पढ़ी थी तो भाई क्लियर ही थी लगभग मेरी हिंदी। और भाई रीजनिंग मेरी लगभग क्लियर थी, जो एक दो टॉपिक हैं वो मैंने और प्रैक्टिस किए थे तो वो भी अच्छे हो गए थे। और जीएस भाई मेरी थोड़ी सी वीक थी, तो वो उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया। पॉलिटी और स्टैटिक पढ़ी थी मैंने ज़्यादा। और मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। यूपी पुलिस के लिए भी मैंने मैथ पढ़ा था, लेकिन वहाँ मेरे को कुछ समझ नहीं आता था मैथ। तो भाई ऐसे ही वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन मैथ की वजह से रुका था। तो भाई मैंने मैथ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। जो राकेश यादव सर की प्लेलिस्ट है 80 वीडियो की, वो प्लेलिस्ट देखी थी मैंने। भाई एस एस जी डी के लिए मैंने 6 मंथ में सबसे ज़्यादा टाइम मैथ को ही दिया था, क्योंकि मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था, बाकी सब्जेक्ट थोड़ी अच्छी थी। तो भाई इस तरह से 6 मंथ में मेरे नंबर अच्छे खासे आ गए थे, क्योंकि भाई मेरी 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छी थी पहले से और 2 सब्जेक्ट कमज़ोर थी। तो मैंने भाई आप समझ सकते हैं 6 मंथ में मैंने उन 2 ही सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया। तो भाई 6 मंथ में मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़ी थी। तो आप ये मत सोचना भाई कि 6 मंथ में मैंने चारों सब्जेक्ट पढ़ के सिलेक्शन लिया था। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़े से अच्छे स्टूडेंट हैं भाई, तो 6 मंथ में ही पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। मेरी भाई मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था, तो इसलिए भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन भाई आप थोड़े से अच्छे हैं पढ़ने में, मैथ वगैरह आपका अच्छा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं 6 मंथ में भी। तो भाई आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने आपको अपने बारे में भी बता दिया, और भाई मैंने आपको भी आपके बारे में भी बता दिया, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई आज के लिए इतना ही। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एस एस सी जी डी 2026 वाले भाई तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके तो बहुत ज़्यादा काम आएगा भाई ये चैनल। आपको हर मोड पर गाइडेंस मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से, और मिलती आई है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखनी है आपको। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।